गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। एक टीचर जो समाज को सभ्य बनाने का काम करता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है किसी इंसान के व्यक्तित्व को निखारने की, उसे नैतिकता सिखाने की, उसे मानवीय गुण समझाने की, जिंदगी में वो क्या करेगा, कैसे करेगा, हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा, ये सब कुछ माँ बाप के बाद हमें टीचर्स ही तो बताते हैं। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुटू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। तो क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि एक टीचर या एक शिक्षक की जिंदगी कैसी रहती होगी, उसके अंदर किस तरह की संवेदनाएं रहती होंगी, वो समाज को सभ्य बनाने के लिए और किस तरह की नैतिकता सिखाना चाहता होगा। मैं हूं आरजे सनी और आइए आज हम झांकेंगे टीचर रेणु उप्पल जी की जिंदगी में, और हमारे इस सफर में हमारी साथी रहेंगी सुषमा चक्रवर्ती, जिनकी मदद से आज हम जानेंगे कि रेणु उप्पल जी की जिंदगी कैसी थी। अपने टीचिंग करियर में उन्होंने क्या कुछ बच्चों को सिखाया, किस तरह की नैतिकताएं दी। नमस्कार, आप सभी का इस अनोखे प्रोग्राम में स्वागत, जिसका नाम है अनुभव और जिसे पेश कर रहे हैं इंडिया के सीनियर सिटीजन्स। मेरा नाम सुषमा चक्रवर्ती है और मैं आशियाना उत्सव जयपुर से FM 24 भिवाड़ी के माध्यम से इस वक्त आप लोगों से बात कर रही हूँ। आज की हमारी मेहमान मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ना ही ये सिर्फ एक बहुत अच्छी टीचर रह चुकी है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। आइए स्वागत करते हैं मिसेस रेणु उप्पल का। शुक्रिया सुषमा। रेणु जी का करियर टीचिंग में बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन वो एक दिल से पढ़ाने वाली टीचर रही है। उनके स्टूडेंट्स उनका अभी भी बहुत मान सम्मान करते हैं और उन्हें बहुत प्यार भी देते हैं। रेणु जी के साथ आज हम लोग साइंस और रोज की जिंदगी इस विषय पर बात करेंगे। सो रेणु जी, क्या बोलना चाहेगी आप? सबसे पहले तो सुषमा मैं ये कहूँगी कि तुमने कहा कि मैं बहुत दिल से पढ़ाती थी। बिल्कुल सही कहा, मैं दिल से पढ़ाती थी, पर इनिशियली जब मैंने टीचिंग ज्वाइन की तो मैं खुश नहीं थी। अच्छा। मैं कुछ और करना चाहती थी, लेकिन जब आने के बाद पढ़ाना शुरू किया, जैसे कि तुमने कहा दिल से, मेरे जो विद्यार्थी थे मेरे साथ इतना जुड़ाव रखते थे, इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि मैंने देखा है। फिर मुझे लगा कि भगवान ने मुझे टीचर बनने के लिए ही चुना था। इसलिए मैं टीचर बनी। और जो तुमने कहा कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को वैल्यूज़ या लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाया, मैं तुम्हें एक उदाहरण दूंगी कि जब मैं स्कूल छोड़ रही थी, मेरी फेयरवेल हो रही थी, तो स्टूडेंट्स मेरे लिए कार्ड लेके आते थे। तो वो उस कार्ड में ये लिख के लाते थे कुछ तो कि मैम हम
वादा करते हैं कि हम कमरे में लाइट नहीं जलने देंगे जब कमरा खाली होगा, और पंखे टैप्स बंद करेंगे। क्योंकि वो मुझे देखते थे कॉरिडोर से गुजरते हुए, जो भी लाइट एक्स्ट्रा जल रही होती थी मैं उसको बंद करती थी। टैप्स के लिए मैं ऑफिस जाके कहती थी कि मुझसे पैसे ले लो लेकिन टैप्स ठीक कराओ, क्योंकि पानी की कीमत टैप से ज़्यादा है। बिल्कुल, देखो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने बच्चों को कितना कुछ पढ़ा सकते हैं ना। बिल्कुल, और उनको इस तरह एग्जाम्पल दे के पढ़ाया जाए, उदाहरण दे के। मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, उन्होंने मुझे करते देखा, और जब मैं कॉरिडोर में आती थी तो वो भागते थे स्विचेस की तरफ, मुझे देख के कि हम बंद कर दें, मैम को इम्प्रेस करें। तो इससे मेरे ख्याल से हम अपना बिगिनिंग कर सकते हैं साइंस का। इकोलॉजी, जिसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, पर्यावरण की बात कर रही है, जिसको हमने खत्म सा कर दिया है। बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया है प्यारे पर्यावरण को। और इसी तरह से कि जैसे हमने किसी चीज की परवाह नहीं की, हमें जो फैसिलिटीज मिलती गई हम उनका नाजायज फायदा उठाते गए, बिल्कुल कदर नहीं की, हम लोग कदर नहीं किया। और इसी वजह से हमने नेचर की कदर नहीं किया। अब नेचर हमसे बदला ले रही है। कहीं फ्लड्स हैं, कहीं भूकंप है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, क्या है, क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो एक मुझे इकोलॉजी से और बात याद आ रही है, पर्यावरण से एक और बात याद आ रही है कि एक बार मेरा एक गेस्ट आया था यूके से। अच्छा। उसका नाम था पेरी। तो वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के, मुझे याद है, मुझसे बात कर रहा था। कहता है आप लोगों का क्या धर्म है? कहते हैं आप लोग 33 करोड़ देवी देवता। उस टाइम मैंने उसको जवाब दिया था कि पेरी, हम उस जमाने में भी तुमसे ज्यादा साइंटिफिक सोच थी हमारी। बिल्कुल, और साइंटिफिक सोच थी। हमें पता था कि पेड़ों की, नदियों की, जो भी जानवर होते हैं, हर चीज जो सृष्टि की जो ऊपर वाले ने जो बनाई है, उसका एक रोल है प्ले करने को। बिल्कुल। तो हमने पेड़ों की पूजा की, नदियों को माता कहा, इसलिए कि जिस चीज की पूजा करेंगे उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जैसे जैसे वो चीजें कम होती गई, पूजा करनी, धरती को माँ मानते हैं, नदियों को माँ मानते हैं, जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ते गए, वैसे वैसे चीजें कम होती गई, हमारी ट्रेडिशन बदलती गई, आदतें बदलती गई। हमने वेस्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया। और नहीं आज ऐसे हो रहा है कि वेस्ट हमें फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो अब जान गए हैं कि हमारी सोच उस टाइम भी उनसे बहुत आगे थी। और मैं एक मैक्स म्यूलर का एग्जाम्पल देती हूँ भारत के बारे में। ऑफ द ट्रैक हो सकता है ये थोड़ा, पर उनका एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, व्हाट इंडिया कैन टीच अस। यस। तो वो कहते हैं, भारत के प्रेमी थे। हाँ, मैक्स म्यूलर। और वो उन्होंने कहा जैसे पुष्पक विमान, रामायण के टाइम उसकी इंस्पिरेशन, जो तीर चले, अग्निबाण, मिसाइल्स, तो ये सारी साइंटिफिक इंस्पिरेशन भी वहीं से आई है। अभी ये सब चीजें बाहर आ रही है। हाँ बिल्कुल, अब दुनिया को पता चल रहा है कि हाँ वाकई ही इंडिया ने, भारत ने पूरे विश्व को बहुत कुछ सिखाया है। जैसे कि बोलते हैं ना, भारत ने दुनिया को शून्य दिया। उसी से सब कैलकुलेशंस, हम लोग चांद तक जा रहे हैं, मार्स तक जा रहे हैं, क्योंकि भारत ने दुनिया को शून्य दिया। बिल्कुल। और एक मैं छोटी सी बात और करना चाहती हूँ, सबने पढ़े होंगे ये मैसेजेस व्हाट्सएप पे, कि हम कुछ ट्रेडिशंस दी हमें हमारे फोरफादर ने, जिनको हम बिना सोचे फॉलो करते गए। इंडियन जो औरतें थी, लेडीज थी, बिंदी लगाती, कान पेस कराती, बिछुआ पहनती, वो भी एक पर्टिकुलर उंगली में पैर की। एंड अब आज पता चल रहा है इसके पीछे सब साइंटिफिक रीजंस थे। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर का काम करती थी ये सारी चीजें। जैसे कि हम लोग तांबे के बर्तन से पानी पीते हैं। बिल्कुल। और नमस्ते करते हैं, पाम्स प्रेसिंग ऑल्सो, ये भी है कि एक्यूप्रेशर का काम करती है। एंड झुक के किसी को प्रणाम करना, ये सब साइंटिफिक था। और हमने दुनिया को योगदान दिया है, योग का दान दिया है। बिल्कुल सही, योग हमने दिया है दुनिया को, अब सारी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। और फिर आज हम कम्युनिकेशन एज में रहते हैं।
उठते ही अपना कम्युनिकेशन चालू होता है। सबसे पहले हम अपने फोन की तरफ देखते हैं, लाइट बाद में चलाएंगे। अलार्म क्लॉक अलार्म भी आजकल फोन पे होता है सुषमा। फोन पे तो सब कुछ आ गया आजकल। सब कुछ। तो ये आई मीन जो मैं कम्युनिकेशन की जब मैं बात करती हूँ, जब तुम यहाँ इंटरव्यू ले रही हो मेरा और वो जाके रिले होगा वहां से, ये भी साइंस है। हम लोग यहाँ बैठे हैं और ये सारा भारत सुनेगा। और रात को हम सो रहे हैं, आजकल गर्मियाँ, एसी चल रहा है, सुबह उठे, तुमने कहा अलार्म, फोन। फिर आजकल जो यंग मदर्स हैं उनके छोटे बच्चों के प्रोजेक्ट्स इतना मुश्किल हो गए हैं। कैसे बनाओ? पर पता है आजकल के बच्चे भी इतने होशियार, इतने इंटेलिजेंट हो गए कि उनकी दुनिया अलग ही हो गई आजकल। और उनकी दुनिया सारी साइंस में, टेक्नोलॉजी में है। तो आजकल तो सोचा जाए तो आजकल तो साइंस के बगैर तो कुछ है ही नहीं। हर चीज में साइंस है। आपको अपने बच्चों से बात करनी है, बच्चे दूर रहते हैं। मुझे याद है सुषमा, जब हम छोटे हुआ करते थे, मेरे कुछ कजिन्स यूके अमेरिका में जाके रहते थे, 7 साल बाद उनको देखने को मिलता था। क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, फोन भी इतने नहीं थे। आजकल तो हम दिन में 6 बार फोन कर लो और साल में और देखो उनको ऐसे लगता है नहीं कि बिछड़े हैं। और साल में 2-3 चक्कर भी लगा जाते हैं, बच्चे आके मिल भी जाते हैं। तो ये सब साइंस का कमाल है। पर हम उसको मिसयूज भी कर रहे हैं। बिल्कुल। कहते हैं ना, जैसे चाकू अगर सब्जी काटेगा तो उसको हम यूजफुली यूज कर रहे हैं, लेकिन वही अगर कोई चोर डाकू यूज करेगा तो दुधारी तलवार जो भी कहें, तो एटॉमिक एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे अगर पानी के सफाई की बात करें, हम कहते हैं कि चलो इकोलॉजी को, हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, पर उसके बाद अब पानी की कमी को पूरा भी तो करना है। उसमें अब कुछ देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर फिशन से समुद्र का पानी साफ कर रहे हैं। तो नुकसान कुछ हो रहे हैं, लेकिन हम फिर आगे बढ़ते जाते हैं। आई थिंक वो साइंस की सहायता से। मुझे लगता है मनुष्य, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही है। वो बिल्कुल क्रिएट भी करता है उसको क्या करते हैं, रखता भी है अच्छी तरह से और डिस्ट्रॉय भी करता है। बिल्कुल। तो अब अल्टीमेटली कैसे अंत होने वाला है हमारा, ये तो नहीं कह सकते, पर हाँ, साइंस का दुरुपयोग भी हो रहा है। टेररिस्ट हैं, मशीन्स हैं, बॉम्ब्स हैं, इतने टाइप के न्यूक्लियर बॉम्ब्स और क्या मतलब हम लोग इतने शस्त्र बना रहे हैं। हाँ, इट्स इन द नेम ऑफ, हम उससे बना रहे हैं कि अपनी प्रोटेक्शन करनी है। लेकिन उन शस्त्रों से हम दुनिया की तबाही की तरफ भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अब कैसे, कहाँ जाके ये चीजें रुकती हैं पता नहीं। बट हाँ, जैसे तुम्हें पता है कि मैं एक न्यू गार्डनर भी हूँ। मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। रेणु आजकल गार्डनिंग की शौकीन हो गई है, हमें बताओ उसके बारे में। मैं 5 साल से गार्डनिंग शुरू की है। तो पहले साल तो सुषमा जो प्लांट्स लाते थे, माली को बोल देते थे कि पानी देना है, देखना है, जल रहे हैं। माली को पूछते थे कि ये क्यों जल रहा है बताओ, तो कहता मैं तो पानी दूं साहब, मुझे नहीं पता क्यों जल रहा है। फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, अगेन साइंस, कि कौन से पौधे को धूप चाहिए, कौन से पौधे को छाया चाहिए, फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की खाद चाहिए, फोटोसिंथेसिस कैसे बेटर होगा इनका। आफ्टर ऑल जैसे हम जिंदा इंसान है, पौधे भी जिंदा है। आई मीन कब से हम तो ये जान चुके हैं, पौधों में भी वो आए हैं इस दुनिया में। पौधों में भी जान है। क्योंकि एक छुई-मुई का पौधा होता है, उसको हाथ लगाओ तो वो एकदम पत्ते श्रिंक कर जाते हैं। सो ये सब साइंस है। और मैं अब आजकल हर पौधे के लिए इंटरनेट पे जाती हूँ, फिर वही बात आ गई साइंस। फिर मैं न्योर के बारे में पढ़ती हूँ, साइंस। फिर उसको हेल्दी बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, साइंस। हर जगह साइंस से तो हमें
छुटकारा नहीं है। मिल सकता और हम पाना भी नहीं चाहते। पाना भी नहीं चाहते। इसका सिर्फ सदुपयोग करना चाहिए। इतना जिंदगी ही। बहुत आसान कर दी है साइंस ने, बट अगर हर इंसान ये सीख ले कि साइंस का सदुपयोग करो, किस लिमिट में रखना चाहिए, हर एक चीज को लिमिट में रखना चाहिए, तो ये अपने लिए एक हमेशा के लिए बून हो जाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बहुत बहुत अच्छी आज बात कही तुमने रेणु। और क्या बोलूं, इतने अलग अलग विषयों पर आज हम लोगों ने यहाँ चर्चा की। बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे आशा है हमारे श्रोतागण को भी अच्छा ही लगेगा ये। मुझे आज तो मैं इतनी अच्छी हिंदी बोलते हुए बहुत अच्छी लग रही हूँ। मैंने भी पूरी कोशिश की है, हालांकि मैं इंग्लिश टीचर रही हूँ, पर मैंने पूरी कोशिश की बहुत है। अच्छी बोली आपने हिंदी। उम्मीद है कि श्रोताओं को पसंद आएगा। हाँ। जाते जाते तुम्हारा और एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और फिर मिलेंगे एक बार शायद दूसरे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर। बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा। तो कैसा लगा आपको ये आज का एपिसोड? हम लोगों ने आज बहुत सारे विषयों पर, अलग अलग विषयों पर चर्चा की। आज इसी को यही खत्म करते हैं और आपसे विदा चाहूंगी। आप सुनते रहिए FM 24 भिवाड़ी, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। वाकई बेहद खुशी हुई ये जान करके कि टीचर्स अक्सर हमें जिन चीज़ों के लिए रोकते हैं, टोकते हैं, और जो भी अच्छी आदतें हमें बताते हैं या अच्छी आदतें हम में डालने के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं और खुद भी ताउम्र उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तभी तो हमें वो अच्छी आदत सिखाते हैं। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जो चीज़ें हम खुद नहीं कर सकते वो हम दूसरों को सिखा भी नहीं सकते, इसलिए टीचर का हमेशा सम्मान करना चाहिए। फिलहाल अभी वक्त हो रहा है आप सभी से इजाज़त लेने का, तो चलिए मैं आप सभी से विदा ले रहा हूँ। मैं हूँ RJ सनी और आप सुन रहे थे अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।